हेलो दोस्तों, रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब जाने वाले लोगों के बारे में, जो इंडिया में बैठे हुए हैं, जो आ गए थे वापस, जो फंस गए थे, जिनका इकामा वैलिड है, जिनको एग्जिट वीज़ा नहीं मिला हुआ था, री एंट्री वीज़ा में थे, जो लोग नए वीज़ा में जाना चाह रहे हैं। आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे कि सऊदी अरब क्या इंडिया को एक्सेप्ट करेगा, इंडिया की फ़्लाइट एक्सेप्ट करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के पास में वैक्सीनेशन हो चुका है, मीन्स दो डोज लग चुकी हैं और उनके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट मिल गया है, उनको प्रॉब्लम आ रही है तवक्कलना ऐप में अपडेट करने के लिए, मुकीम में अपडेट करने के लिए। तो वहाँ पे भी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं है सऊदी एम्बेसी से, मीन्स कि आपका सर्टिफिकेट अगर सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट नहीं है तो आप वो अपडेट नहीं कर पाएंगे, ये एरर आएगा। तो अगर अपडेट करने के लिए आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी विद इन 7 to 10 डेज आपको सर्टिफिकेट अटेस्ट करके दे दिया जाएगा ताकि आप उसको अपडेट कर सकें। और वो भी कैसे अपडेट करना है मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। फिलहाल हम आपको सऊदी के बारे में बताते हैं कि जो इंडिया सऊदी जाने वाले लोग हैं उनके साथ में अब क्या हो सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया में इंतजार कर रहे थे कि सऊदी अरब की फ़्लाइट्स कब चालू होगी। मैन पावर एजेंसीज बंद हो चुकी हैं 90% अप्रॉक्स, 90% से ज़्यादा, सिर्फ इस वजह से कि सऊदी अरब का ज़्यादातर काम करते थे लोग, जो सऊदी अरब का काम करते थे उन लोगों ने अपने ऑफिसेज बंद कर दिए हैं, अभी तक नहीं खोले हैं। ये मार्च से जब से फ़्लाइट बंद हुई हैं। तो अभी मैन पावर में क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लिए हुए थे उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया है। जिन लोगों ने सऊदी जाने के लिए पैकेज ले रखा था दुबई से होके, उन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा क्योंकि सऊदी ने अचानक दुबई को भी बैन कर दिया था। तो उन लोगों का पैकेज का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब सऊदी अरब ने क्या हुआ था कि बहरीन से लोग जा रहे थे तो बहरीन को भी बैन कर दिया था, लेकिन अभी खबरों में आ रही है बात कि बहरीन से जा सकते हैं सऊदी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, बहरीन ने इंडिया को बैन कर रखा है। अब जब इंडिया को बैन ही कर रखा है तो फिर बहरीन से जाने का फ़ायदा क्या है? बहरीन जब ओपन करेगा इंडिया को तब, अब यहाँ पे पहले ओमान को भी ओपन किया हुआ था, उसके बाद में कतर को भी ओपन किया हुआ था। इंडिया से जो लोग हैं कतर तो जा सकते हैं लेकिन वो सऊदी नहीं जा सकते हैं। तो कुल मिला के सऊदी जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और अगर रास्ते खुले भी हैं तो जहाँ से आप जा सकते हैं कुछ कंट्रीज़ से, उनमें से क्या है कि जैसे टास्कन है वहाँ से भी आप जा सकते हैं। उसमें 2 लाख से ऊपर का पैकेज आपको लगेगा, जो दुबई से लगभग 55,000 के पैकेज में लोग जाते थे। उसके बाद भी आप सोचिए कि आने वाले वक्त में कितनी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है जो इंडियंस हैं या अदर कंट्रीज़ के लोग हैं, क्योंकि सऊदी को, जो सऊदी की प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनको गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट कर दिया, ये ऑर्डर दे दिया है कि वहाँ पे जो 40% लोग होंगे वो ही अलाउ होंगे जो इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं। अगर 40% लोगों को ही परमिशन मिलेगी आने वाले वक्त में, आप समझ सकते हैं कि वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ चुका है उनको खुद वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और 40% लोग में एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो 100 लोग मांग रहे हैं और उस पर क्या है कि बांग्लादेशी हैं और 40 लोग और 40 लोग इंडियन है तो वो 80 लोग नहीं लेंगे, वो 20 लोग इंडियन और 20 लोग बांग्लादेशी लेंगे, टोटल मिला के 40%। तो इस तरह से अगर वो जॉब के लिए जाते भी हैं लोग तो भी उनके साथ में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, हो सकता है बहुत सारी जॉब ना निकलें। अब दूसरी बात ये है कि जो कंपनीज़, कुछ कंपनीज एयर हैं, 2-4% कंपनीज ऐसी हैं जो कैंडिडेट्स को यहाँ से इंडिया से बुला रही हैं पैकेज दे के, 10,000 रियाल पैकेज दे के उनको वाया बुला रही हैं। और उसके बाद उनके पास में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब 2 डोज ऑफ वैक्सीन आपको लगाना होगा और जो अप्रूव्ड है, मतलब कि नहीं कोविशील्ड ही लगाना है। और जो सर्टिफिकेट है वो पासपोर्ट से ही आपको सर्टिफिकेट बनाना है, आधार कार्ड से सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जो सर्टिफिकेट है उस पर भी जबकि अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं थी, उसमें QR कोड दिया हुआ है। लेकिन सऊदी के साथ में बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं अक्सर आती रहती हैं कि जैसे अभी आपको तवक्कलना में सर्टिफिकेट अपडेट करना पड़ेगा, जो रिटर्नर है उनका इकामा नंबर वगैरह है तो इकामा नंबर के साथ में उसमें अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद जो इम्यून सिस्टम ओके है अगर, तो आपको एंट्री मिलेगी, और अदरवाइज आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी, परमिशन भी नहीं मिलेगी वहाँ पे, और जा भी नहीं सकते हैं आप। और इसके बाद में आप जो सर्टिफिकेट है वो मुकीम के थ्रू भी अपडेट कर सकते हैं, mukim.sa। मीन्स कि आपका जब सर्टिफिकेट अटेस्ट हो जाएगा तो अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद में आपको वहाँ पे जाने की परमिशन मिलेगी। और परमिशन जो मिल जाएगी तो वहाँ पहुँचने के बाद में आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आपको वहाँ पे क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सर्टिफिकेट नहीं है
तो आप ये जान लीजिए कि वाया हो के तो जाएंगे, पहले 14 दिन दूसरी कंट्री में क्वारंटाइन रहेंगे, उसका खर्चा उठाएंगे। और सऊदी अगर पहुंच जाते हैं, सऊदी में भी 7 दिन तक आपको क्वारंटाइन रहना है और क्वारंटाइन का खर्चा आपका खुद का आपको उठाना पड़ेगा। तो सोच सकते हैं आप, इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आगे आने वाले वक्त में। अभी भी सऊदी की तरफ से सोचिए कि कोई ऐसी प्लानिंग नहीं हुई है कि सऊदी डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया से ओपन कर रहा है। और जो अभी नए सिविल एविएशन मिनिस्टर आए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो क्या करते हैं, इंडिया के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो बढ़ गया है, जो बेरोजगार लोग हो गए हैं यहाँ पे, जो बाहर जाना चाह रहे थे, उनके लिए क्या सुविधा प्रदान करते हैं। और ये जो सऊदी का एग्रीमेंट होने वाला था एयर बबल का, जो हम लगातार सुनते आ रहे थे कि एयर बबल एग्रीमेंट होने वाला है, और मैंने बहुत सारे वीडियोज में बताया था कि अभी तक कोई भी ऐसी पुख्ता न्यूज़ नहीं है जिससे एयर बबल एग्रीमेंट हो गया है। और इंडिया ने 31 जुलाई तक फ्लाइट भी बढ़ा दी है, फ्लाइट का बैन बढ़ा दिया। इससे भी अभी ये समझ में आ रहा है कि इंडिया किसी भी तरीके से तैयार नहीं है कि अपनी नॉर्मल फ्लाइट्स स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें ये आ रही हैं कि जो वैक्सीन लगवाने वाले लोग हैं, तो वैक्सीन तो लगवा ले रहे हैं, वैक्सीन लगवाने के बाद में वीज़ा भी लग जा रहा है, वीज़ा लग जा रहा है और उसके बाद वो पहुँचे कैसे। अब अगर आपके पास में पैसे हैं पैकेज के, तब तो आप सऊदी जा पाएंगे, वरना अगर पैकेज के लिए पैसे नहीं हैं, तो अगर बहुत बड़ी कंपनी है कोई स्पॉन्सर कर रही है आपको, तब तो आप सऊदी पहुंच पाएंगे, वरना अभी सऊदी के सपने आप भूल जाइए। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज को ये नोटिस दे दिया गया है कि 40% एम्प्लॉयज़ ही वहाँ पे होंगे, अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। और वो चीज़ कीवा एप्लीकेशन के थ्रू उनको खबर पहुंचाई जाएगी, या उनके पास में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी गवर्नमेंट के पास में कि किस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। और क्या ऐसा तो नहीं है कि इस नेशनैलिटी के मीन्स कि इंडिया के जो 40% से ज़्यादा लोग पहुंच गए हैं, अगर ऐसा होता है तो वहीं पे होल्ड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा और वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उसको एकदम ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये आने वाले वक्त में हो सकता है और ये एक बड़ा नुकसान है इंडियंस के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में अगर लोग जाते हैं सऊदी अरब कहीं तो वो इंडियंस ही हैं, और सबसे ज़्यादा जो रोज़गार कर रहे हैं लोग तो वो सऊदी अरब में ही है, इंडिया से यहाँ पे जाके। गल्फ़ कंट्रीज़ में अदरवाइज़ देखा जाए तो सारी कंट्रीज़ जो हैं कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बहुत इंडियंस तो हैं, लेकिन सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडियंस की है। तो अब यहाँ पे मुश्किल ये हो रहा है कि किस तरह से लोगों को रोज़गार मिलेगा, या सऊदी अरब अपनी फ़्लाइट्स डायरेक्ट ओपन करेगा या नहीं करेगा, क्या वैक्सीनेशन के बिना भी लोग जा सकते हैं, क्या वैक्सीन सर्टिफिकेट अपडेट होने में जो प्रॉब्लम हो रही है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब आपको अगर अटेस्टेशन के लिए प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, आप अटेस्टेशन के लिए हमें भेज सकते हैं अपने सर्टिफिकेट, हम आपको अटेस्ट करा के देंगे। डिटेल में करने के लिए व्हाट्सएप करेंगे तो आपको डिटेल में मैसेज आ जाएगा, ताकि आप पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन ले लें, और कॉल भी कर सकते हैं हमें, हम आपको पूरी जानकारी भी देंगे और अपडेट करने में हम आपकी मदद भी करेंगे। दूसरा अगला वीडियो ये है कि तवक्कलनामा में मैं आपको कैसे बताऊंगा कि कैसे अपडेट करना है, या mukim.sa में कैसे अपडेट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल इसमें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल में नए हैं और बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी करें लोगों तक। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।